डेवलपमेंट, अगर आप इसे डिक्शनरी में ढूंढें तो आपको मिलेगा द ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ समथिंग सो दैट इट बिकम्स मोर एडवांस्ड, स्ट्रॉन्ग, एक्सेट्रा। अगर मैं इकोनॉमिक्स में इस वर्ड को यूज करूं तो इसका मीनिंग हो जाएगा शायद जीडीपी में ग्रोथ, इकोनॉमी का बढ़ना। बट क्या डेवलपमेंट के मायने हम सबके लिए एक जैसे होते हैं? डज द वर्ड डेवलपमेंट मीन द सेम थिंग फॉर ऑल ऑफ अस? Why don't you ask this question to yourself? अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपनी कंट्री में किस तरह का डेवलपमेंट चाहेंगे? हेलो ऑर्फिकन्स, मैं हूं मुकेश पारेख, आपका इकोनॉमिक्स का एजुकेटर। आज की कैप्सूल में हम बात करेंगे आपके इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर डेवलपमेंट के बारे में। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो किस तरह का डेवलपमेंट आपने चुना अपनी कंट्री के लिए? Some of you might want better internet connectivity. तो किसी को चाहिए कि faster ways to travel आ जाएं, रोड पे ट्रैफिक कम हो, इनफैक्ट बेटर रोड मिले। तो कोई ये चाहता है कि सर मुझे खेलने के लिए बड़ा प्लेग्राउंड मिले। Somebody wants स्वच्छता, सफाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द लिस्ट गोज ऑन। बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे 70% से ज्यादा आबादी को भरपेट खाना नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है, शायद उनकी डेफिनेशन आपकी डेवलपमेंट की डेफिनेशन से काफी अलग होगी। फॉर देम पर्याप्त भोजन मिल जाना ही डेवलपमेंट है। महिलाओं की अगर बात करें तो उन्हें चाहिए एक सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एंड करियर, बेसिकली टू बी कंसिडर्ड एज एन इक्वल। बट लेट अस नॉट मेक इट अबाउट यू और मी, लेट्स फोकस ऑन अस। व्हाट डू वी रियली नीड एज अ स्पीशी? Obviously, it's imperative to have greater production, more profits, more revenues. But it would be a very myopic way to look at things, and we would be only catering to the owners or the shareholders of business corporation. Let us look at a much broader concept, that is stakeholder. Although used interchangeably, these two words are completely different from one another. Shareholders of the company are the primary owners of the company, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और हमने शायद इस गोल पे काफी समय दिया है। बट स्टेक होल्डर ऑन द अदर हैंड इंक्लूड्स नॉट जस्ट द शेयर होल्डर बट जस्ट अबाउट एनीबॉडी हु इज अफेक्टेड बाय द डिसीजंस ऑफ द कंपनी। हर वो व्यक्ति जिसके ऊपर कंपनी के किसी भी निर्णय का प्रभाव पड़ता है या जिसके वजूद और अस्तित्व से कंपनी पे प्रभाव पड़ता है, हर उस व्यक्ति को हम स्टेक होल्डर में गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if today a company decides to increase its price, इसका इंपैक्ट उसके शेयर होल्डर पे पड़ेगा, उसके कॉम्पिटिटर पे पड़ेगा, उसके कस्टमर पे पड़ेगा, शायद उसके सप्लायर पे पड़ेगा, शायद उसके एम्प्लॉइज पे पड़ेगा। A lot of people would be affected by this particular decision. In the same way, if a company decides to be very responsible and dispose waste properly, इसका इंपैक्ट जनरल एनवायरनमेंट पे पड़ेगा, कम्युनिटी एट लार्ज पे पड़ेगा, हर नॉर्मल पब्लिक के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो शायद आपको यह बात समझ आ रही होगी कि जब भी कोई कंपनी, कोई बिजनेस कॉर्पोरेशन एक डिसीजन लेता है तो उसका इंपैक्ट बहुत सारे लोगों के ऊपर पड़ता है, और हम उन सारे लोगों को कहते हैं स्टेक होल्डर्स। सो द वर्ड स्टेक होल्डर शैल इंक्लूड द कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, एम्प्लॉइज, द गवर्नमेंट, द एनवायरनमेंट, the shareholders, investors, media, general public, trade groups, etc., etc. To address the concerns of a shareholder, company prepares a balance sheet जो shareholder को उसके profit यानी कि bottom line के बारे में बताती है। But अगर हमें सारे stakeholders को address करना है, then probably one balance sheet is not enough. We need to prepare a triple bottom line balance sheet. In the year 1994, John Elkington gave the concept of triple bottom line balance sheet in order to make sure that the development was sustainable. Sustainability यानी कि an ability to continue existence for a very long period of time. Sustainable use would refer to using the natural resources in such a way that हम अपनी जरूरतें पूरी कर पाएं और फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो। डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें चाहिए 3 फैक्टर्स, जिसे हम 3 P's भी कहते हैं। पहला पीपल, दूसरा प्लैनेट, और तीसरा प्रॉफिट्स। People or the social aspect would cover that organizations contribute to the society positively.
It would mean that a business corporation has fair and beneficial business practices toward labor and the community and region in which a corporation conducts its business. Planet or the environmental factor would refer to the efforts taken by a company to make sure that it endeavors to benefit the natural order as much as possible, or at least do no harm and minimize the environmental impact, reduce its ecological and carbon footprint, among other things. And last but not the least, profits or the economic aspect is a crucial motivator for mankind to work hard, and a corporation should certainly add economic value. Sustainability would lie somewhere in the middle of these 3 P's. यानी कि अगर मैं वेन डायग्राम की भाषा में बात करूं, it would be the intersection point of people, planet, and profits. Collectively, the world as a whole has realized the significance of this, and the United Nations, with its specialized agencies, works really hard to create awareness and bind countries to adhere to the principles of social development. In fact, they have come up with 17 SDGs, yani ki Sustainable Development Goals, which are very complex goals, and they plan to make this world a much better place to live in by the year 2030. But क्या ये संभव हो पाएगा? Would we be even able to achieve these goals? Well, UN ने इससे पहले भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे साल 2000 में, जिसमें उन्होंने ये टारगेट किया था कि बाय द ईयर 2050 वो ग्लोबल पॉवर्टी को आधा कर देंगे. They had taken 1990 as the baseline when the poverty in the world was about 36%, and they decided that by the year 2015 they would bring it down to 18%. But did we even achieve that goal? Well, no. We exceeded that goal. By the year 2015, the global poverty was down to 12%. So that tells us together we can and we will make a difference. Of course, we all have our small roles to play. फिर वो चाहे environmental friendly products की तरफ switch in करना हो, या फिर जब हम लाइट्स और होम अप्लायंसेस को यूज नहीं कर रहे हैं तो उन्हें स्विच ऑफ करना हो, बी इट यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यूजिंग टैप वाटर judiciously. We can all pitch in our small way. In your in-class lecture, you'll study more about development, ways to compare countries and states, and sustainability of development. Till then, stay responsible. Bye-bye.